नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज प्रॉपर्टी फंड से सहकारी संगठन, कॉरपोरेट सोसाइटी, एकल व्यापार कंपनी, एचयूएफ, पार्टनरशिप, इन सभी के मिलाकर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये टॉपिक हम आज करने वाले हैं। इन टॉपिकों से रिलेटेड हम क्वेश्चन महत्वपूर्ण करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एकल स्वामित्व व्यवसाय प्रारूप की उपयोगिता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये देखना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ऑप्शन ए है, यदि व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा हो। ऑप्शन बी है, यदि व्यवसाय पूंजी सघन हो। ऑप्शन सी है, यदि व्यवसाय स्थानीय हो, यदि व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि व्यवसाय एकल स्वामित्व होता है तो ये स्थानीय क्षेत्र में ही लगाया जा सकता है। इसका बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता है और पूंजी भी इतनी नहीं लगी होती है कि व्यवसाय ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, और व्यवसाय का आकार बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो एकल स्वामित्व में ये विशेषताएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की उसके पास इतनी पर्याप्त आवश्यकता नहीं होती है। पर्याप्त अपने दैनिक आवश्यकता कार्यक्रम को देखकर ही वह व्यवसाय करता है। तो एकल स्वामित्व में क्या होता है, एक व्यक्ति ही उसका स्वामित्व होता है, एक व्यक्ति ही उस व्यवसाय को लगाता है, एक व्यक्ति ही उससे होने वाले लाभ को बांटता है, एक व्यक्ति ही उसका प्रबंधन करता है, उसका संचालन करता है। तो एकल व्यवसाय में इस प्रकार की विशेषता पाई जाती हैं। जबकि ये विशेषता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसलिए सही है क्योंकि व्यवसाय ज़्यादा व्यापक नहीं होता है, वह केवल अपने व्यवसाय को स्थानीय स्तर पर तक ही रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, एकल व्यापारी का दायित्व होता है। एकल व्यापारी का दायित्व कैसा होता है? ऑप्शन है सीमित, असीमित, संयुक्त या कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एकल व्यापारी का जो दायित्व होता है वह असीमित होता है। व्यवसाय भले ही से छोटा हो लेकिन वह अपनी ही पूंजी लगाता है, उसमें कोई पार्टनरशिप नहीं होता है उसका, और जितनी भी पूंजी लगाता है उससे व्यवसाय करता है। जब भी यदि किसी व्यवसाय में उसको कर्ज हो जाता है या किसी प्रकार से लोन चढ़ जाता है या फिर किसी प्रकार से लॉस हो जाता है तो वो अपनी निजी संपत्तियों को बेचकर भी उस व्यवसाय का उसके लॉसों का भरपाई करता है, उसके दायित्वों का भरपाई करता है। इसलिए वहाँ पर उसका दायित्व असीमित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, साझेदारी स्थापित की जाती है दो प्राकृतिक व्यक्तियों के बीच, दो कृत्रिम व्यक्तियों के बीच। ऑप्शन सी है दो फर्मों के बीच। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाता है क्योंकि पार्टनरशिप दो प्राकृतिक व्यक्तियों के बीच में, दो कंपनियों के बीच में भी पार्टनरशिप हो सकती हैं, दो कृत्रिम व्यक्तियों के बीच में भी पार्टनरशिप हो सकती हैं। तो प्राकृतिक व्यक्ति जैसे राम और श्याम भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। ABC लिमिटेड और PQR लिमिटेड जो भी कंपनी है वो भी पार्टनरशिप कर सकती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की, और फोर्थ क्वेश्चन है, साझेदारी का प्राथमिक साक्ष्य होता है लाभों का बंटवारा। ऑप्शन बी है हानियों का बंटवारा। ऑप्शन सी है दोनों का बंटवारा। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाभों का बंटवारा। तो प्राथमिक जो उद्देश्य होता है, प्राथमिक साक्ष्य होता है, वो लाभों के बंटवारे के लिए किया जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में साझेदारी करते हैं तो वो अपने लाभों के लिए बंटवारा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही, बिल्कुल सही हो जाता है। आप सोच रहे होंगे यहाँ सी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, साझेदारी का संगठन किया जाता है व्यवसाय के लिए
व्यापार के लिए, सामाजिक उद्देश्य के लिए इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारी संगठन का जो मेन गठन किया जाता है वह व्यवसाय के लिए। जब भी तो परिभाषा कही गई है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय में अपने लाभ या लाभों के बंटवारे के लिए अपने साझेदारी संलग्न किया जाता है तो उसे साझेदारी कहा जाता है। जब दो या दो से व्यक्ति अधिक मिलते हैं और किसी व्यवसाय में अपना पैसा लगाते हैं, किसी व्यवसाय को करते हैं और उससे होने वाले लाभों को बांटते हैं, वही साझेदारी है। तो यहाँ पर व्यवसाय का होना भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 है, निम्न में से कौन सा साझेदार सही मायने में फर्म का साझेदार नहीं है? निष्क्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार, नाम मात्र का साझेदार, गत्यावरोध का साझेदार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सक्रिय, निष्क्रिय साझेदार, ये नाम मात्र के साझेदार, ये साझेदार हो सकते हैं, लेकिन गत्यावरोध के आधार पर कोई भी साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह साझेदारी जिसमें अवधि निश्चित न हो कहलाती है। जिसमें साझेदारी निश्चित नहीं हो वो क्या कहलाती है? ऐच्छिक साझेदारी, अनिश्चित साझेदारी, निश्चित साझेदारी या अनैच्छिक साझेदारी। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। जब साझेदारी की अवधि निश्चित नहीं हो तो ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। जब वो व्यवसाय का प्रारंभ करता है तब अगर कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है तो जब चाहें जब तक वो अपनी जो पार्टनरशिप हैं उसको जारी रख सकते हैं। जब उनके उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं। तो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है, इसलिए ऐच्छिक साझेदारी कहलाएगी जब अवधि निश्चित ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अधिकार साझेदारों के अधिकारों में शामिल नहीं है? तो साझेदारों के अधिकारों में शामिल नहीं है, कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? प्रबंध संचालन का अधिकार, लाभ बंटवारे का अधिकार, परामर्श देने का अधिकार, पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है कि कौन सा जो अधिकार है साझेदारों के अधिकारों में शामिल नहीं है। पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, पंजीकरण न कराने के दुष्परिणाम शामिल नहीं है। तो पंजीकरण न करवाने के दुष्परिणामों में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है? आपस में वाद के दायर नहीं, फर्म और साझेदार आपस में वाद दायर नहीं करना, तृतीय पक्षकार द्वारा फर्म में वाद दायर न करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी का जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाता है, तृतीय पक्षकार द्वारा फर्म पर वाद दायर न करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक साझेदारी संस्था का अस्तित्व होता है। साझेदारों के पृथक नहीं, साझेदारों की इच्छा पर निर्भर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, साझेदारों के पृथक नहीं। तो साझेदारी का अस्तित्व ये होता है कि साझेदार उससे पृथक नहीं है। साझेदारों के पृथक करने पर साझेदारी भी समाप्त मानी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, एक साझेदार अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है अपनी इच्छा से, रजिस्ट्रार की सहमति से, अन्य साझेदारों की सहमति से, सीए की सहमति से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य साझेदारों की सहमति से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है वह है 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्या पंजीकृत साझेदारी फर्म उसके साझेदारों पर बाह्य पक्ष पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या पंजीकृत जो साझेदारी फर्म है
और उनके साझेदारों पर बाह्य पक्ष पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, हाँ, नहीं या रजिस्ट्रार की आज्ञा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हाँ, वाद दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक साझेदारी फर्म का पंजीयन न कराने पर आयकर से छूट नहीं मिलती है, उसे किसी बाह्य पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, बाह्य पक्ष को उसके विरुद्ध अधिकार प्राप्त नहीं होता है। डी ऑप्शन है, ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे किसी बाह्य पक्ष पर विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी निम्न में से कौन सा आकस्मिक समापन का तरीका है? एक को छोड़कर सभी साझेदारों के मर जाने पर, बी ऑप्शन है फर्म की निश्चित अवधि को समाप्त हो जाने पर, जिस कार्य को करने के लिए साझेदारी की गई थी वह कार्य पूर्ण होने पर, और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है, बी और डी यहाँ करेक्ट हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हैं। किसी फर्म की निश्चित अवधि समाप्त हो जाएगी तब भी फर्म का समापन माना जाता है, और जब किसी कार्य का पूर्ण हो जाता है तो कार्य पूर्ण होने पर साझेदारी भी पूर्ण मानी जाती है। तो आकस्मिक समापन का ये तरीका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्देशक डायरेक्टर कंपनी में होते हैं, हृदय मस्तिष्क दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है कि मस्तिष्क डायरेक्टर क्या कहलाते हैं, कंपनी के मस्तिष्क कहलाते हैं, माइंड कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से एकल कंपनी ओपीसी 1 पर्सन कंपनी के संबंध में सही कथन, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है। तो ओपीसी के सदस्य के रूप में केवल एक ही व्यक्ति होता है। ओपीसी के सदस्य एकमात्र व्यक्ति का दायित्व सीमित होता है। ओपीसी का प्रावधान कंपनी अधिनियम के 2013 की पहली बार किया गया है। ओपीसी का जो दायित्व है अपने सदस्यों से अलग स्वतंत्र नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट है ऑप्शन नंबर डी है, जो ये कथन असत्य है। असत्य क्यों है? कि अपने सदस्यों से अलग स्वतंत्र नहीं होता है। तो स्वतंत्र होता है भाई, वह अपने कंपनी से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक व्यक्ति होता है, ये सही कथन है। एकमात्र सदस्य का दायित्व जो दायित्व होता है वो दायित्व सीमित होता है, और जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों में ये पहली बार किया गया है। तो तीनों कथन सत्य हैं, 1, 2 और 3, ये वाला कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के, निम्नलिखित में से कौन सा एकाकी व्यापार का लाभ नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एकाकी व्यापार का लाभ नहीं है ये बताना है। प्रत्यक्ष, ऑप्शन ए है कार्य की प्रत्यक्ष प्रेरणा, ऑप्शन बी है कर्मचारियों से सीधा संपर्क, ऑप्शन सी है व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण, ऑप्शन डी है सीमित पूंजी व संसाधन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 17 का क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि सीमित पूंजी एवं संसाधन। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 18 है, निम्न में से कौन सा एकाकी व्यापार का दोष नहीं है? व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में कठिनाई, व्यवसाय के स्वामी को की सीमित प्रबंधन योग्यता, स्थायी का व्यवसाय के प्रति असीमित उत्तरदायित्व, वैधानिक औपचारिकताओं का अभाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैधानिक औपचारिकताओं का अभाव। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साझेदारी की प्रकृति होती है स्वैच्छिक, अनुबंधित, ऑप्शन ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी ऐच्छिक भी हो सकती हैं, अनुबंधित भी हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 20वां क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम धारा
कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में धर्मार्थ उद्देश्य से कंपनी का गठन का प्रावधान है? तो धर्मार्थ उद्देश्य से भी कंपनी गठित की जा सकती है। इसका प्रावधान कौन से अधिनियम की कौन सी धारा में है? तो अधिनियम 2013 की किस धारा में है? ऑप्शन नंबर धारा 8 में, ऑप्शन नंबर बी धारा 10 में, ऑप्शन नंबर सी धारा 11 में, ऑप्शन नंबर डी धारा 7 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 8 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट बात करते हैं, 21वां क्वेश्चन है, ऐसी साझेदारी जिसमें कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, से साझेदारों का दायित्व सीमित होता है कहलाती हैं। सीमित दायित्व वाली साझेदारी LLP और बी ऑप्शन है असीमित दायित्व वाली साझेदारी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों उपयुक्त, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीमित दायित्व वाली कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व वाली पार्टनरशिप। नेक्स्ट बात करते हैं, 22वां क्वेश्चन है, सीमित प्रबंधन चातुर्य संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का होता है, विशेषता, लाभ, दोष, सीमा या कोई नहीं। तो सीमित प्रबंधन चातुर्य संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का क्या होता है? तो ये इसका जो होता है दोष सीमा होती है कि सीमित चातुर्य होता है, तो ये इसका दोष है। नेक्स्ट बात करते हैं, साझेदारी में केवल उसे लाभों के लिए सम्मिलित किया जाता है, वह व्यवसाय का साझेदार होता है। वयस्क साझेदार, अवयस्क साझेदार, नाममात्र या निष्क्रिय साझेदार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवयस्क साझेदार को केवल लाभों के लिए ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, इस कथन को कहने वाले प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं। प्रोफेसर हेने, वुड या थॉमस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर हेने ने कहा है कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। 25वां क्वेश्चन है, राज्याज्ञा कंपनी को कहते हैं सीमित कंपनी, असीमित कंपनी, बैंकिंग कंपनी या चार्टर कंपनी। तो इस कंपनी को कहते हैं बैंकिंग कंपनी। राज्याज्ञा कंपनी को कहा जाता है बैंकिंग कंपनी। नेक्स्ट बात करते हैं, 26वां क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन है, सहकारी संगठनों का प्रबंधन व्यवसाय होता है राज्याज्ञा, राजशाही, सामंतशाही, प्रजातांत्रिक या निरंकुशवादी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रजातांत्रिक। सहकारी संगठनों का प्रबंधन व्यवस्था होती है प्रजातांत्रिक व्यवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं, 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सहकारी समितियों का लाभ नहीं है? राजनीतिक हस्तक्षेप, स्थायित्व, प्रजातांत्रिक प्रबंधन या कर लाभ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजनीतिक हस्तक्षेप। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, अपने सदस्यों को रियायती मकान उपयुक्त दरों पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किस सम्मिलित समिति का है? अपने सदस्यों को रियायती मकान उपयुक्त दरों पर उपलब्ध करवाने का उद्देश्य किस समिति का है? उत्पादन सहकारी समिति का, उपभोक्ता सहकारी समिति का, गृह निर्माण सहकारी समिति का या सरकारी साख समिति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गृह निर्माण सहकारी समिति का। नेक्स्ट बात करते हैं 29वां क्वेश्चन, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का मिताश्रा प्रारूप किस प्रदेश में लागू नहीं होता है? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल या केरल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर है पश्चिमी बंगाल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का मिताश्रा प्रारूप किस प्रदेश में लागू नहीं होता है? पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का वह कौन सा
प्रारूप है जिसे केवल पुरुष सदस्य ही पूर्वजों की संपत्ति का अधिकार रखता है। तो ये हिताश्रा, दयाभाग, बाह्यभाग या अग्रभाग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिताश्रा, जिसमें केवल पुरुष ही अपनी पूर्वज संपत्तियों को का हिस्सेदार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। निम्न में से किसका पंजीयन आवश्यक नहीं है? कंपनी का, सहकारी उपक्रम का, सहकारी समिति का, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का पंजीयन आवश्यक नहीं है, ऐच्छिक है। ठीक है। जो नेक्स्ट बात करते हैं 32वां क्वेश्चन। कंपनी के गठन या समामेलन में सम्मिलित प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में वर्णित है? धारा 10 में, धारा 8 में, धारा 7 में, धारा 242 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा धारा 7 में। अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक निजी कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। ऑप्शन ए, समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद किंतु व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व। तो व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र व्यवसाय करने से पूर्व या इच्छानुसार कभी भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही एक निजी कंपनी अपने कारोबार का प्रारंभ कर सकती है। 34वां क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268(3) के अनुसार एक निजी कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। तो एक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268(3) के अनुसार एक निजी कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए 7 एवं 200, ऑप्शन 250, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 7 एवं 200। इसका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन, कम से कम न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 हो सकती है और अधिकतम 200 हो सकती है। तो एक निजी कंपनी के सदस्यों की संख्या न्यूनतम पूछी जाए तो 2 और अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 200। नेक्स्ट बात करते हैं 35वां क्वेश्चन है, एक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464(1) के अनुसार एक साझेदारी फर्म में अधिकतम 100 साझेदार हो सकते हैं, किंतु साझेदार की यह सीमा निम्न पर लागू नहीं है। तो 464(1) के अनुसार एक साझेदारी फर्म में अधिकतम 100 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन किस में लागू नहीं है? ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए, एक विशेष अधिनियम द्वारा शासित होने वाले पेशेवर व्यक्ति, CA, CS, वकील आदि पर, या बी ऑप्शन है हिंदू अविभाज्य परिवार HUF व्यवसाय पर, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों पे, उपयुक्त डी। तो यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा बी, सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों पे। मतलब ऐसे विशेष अधिनियम द्वारा शासित पेशेवर व्यक्ति जिसमें CA, CS वकील आते हैं, वो भी अपने सदस्यों की संख्या अधिकतम 100 रख सकते हैं, इससे अधिक नहीं। लेकिन एक हिंदू परिवार अविभाज्य परिवार पर भी ये लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन ए और बी यहाँ दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 36वां क्वेश्चन है, किसी भी निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम प्रदत्त पूंजी होनी आवश्यक है। 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कंपनी की इच्छा अनुसार। इसका जो सही सदस्य आंसर है 1 लाख और 5 लाख, ऑप्शन नंबर 1 राइट है।
तो एक निजी कंपनी की जो न्यूनतम प्रदत्त पूंजी है वो 1 लाख हो सकती है, और अधिकतम जो सार्वजनिक कंपनी के जो न्यूनतम पूंजी हो सकती है वो 5 लाख हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं 37वां क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी का अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, विदेशी कंपनी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्राइवेट कंपनी पर प्रतिबंध होता है। एक निजी कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण केवल अपने सदस्यों, मित्रों, दोस्तों को ही कर सकते हैं। वह प्राइवेट सार्वजनिक रूप से हस्तांतरित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य सार्वजनिक कंपनी के लिए अनिवार्य है? वैधानिक सभाओं का आयोजन करना, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 रखना, और न्यूनतम अभिधान पूंजी 5 लाख से उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाता है सही है। यहाँ पर सभी कार्य सार्वजनिक कंपनी के लिए अनिवार्य हैं। वैधानिक सभाएं बुलाने का काम भी सार्वजनिक कंपनी का है। न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होनी चाहिए, ये भी कंपनी का है। प्रदत्त पूंजी जो अभिधान पूंजी है वो भी 5 लाख होनी चाहिए, न्यूनतम 5 लाख होनी आवश्यक है। उपयुक्त सभी, यहाँ तो उपयुक्त सभी राइट है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी का अंतिम अकाट्य साक्ष्य है? लाभों का बंटवारा, समझौता, एजेंसी का संबंध, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजेंसी का संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 40वां क्वेश्चन, एक साझेदारी 5 वर्षों के लिए निश्चित की गई है किंतु आपसी विश्वास के कारण 5 वर्षों के बाद तक भी चलाई जा सकती है, साझेदारी होगी। ऐसी साझेदारी कौन सी होती है? ऐच्छिक साझेदारी, निश्चित साझेदारी, अनिश्चित साझेदारी, विशिष्ट साझेदारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐच्छिक साझेदारी, जो अपने 5 साल पूरे होने के बाद भी 5 वर्षों के लिए अधिकतम चलाई जा सकती हैं विश्वास पर। तो ये ऐच्छिक साझेदारी होती है। 41वां क्वेश्चन है, एक फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? एक फर्म का रजिस्टर प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? सरकार, केंद्र सरकार, या फर्म का रजिस्ट्रार, या राष्ट्रपति? कौन जारी करता है? एक कंपनी को अगर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लेना है तो किसके पास जाएगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कंपनी रजिस्ट्रार के पास, उसको फर्म के रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा अपना व्यवसाय प्रमाण पत्र लेने के लिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, व्यवसाय का कौन सा स्वरूप जिसमें स्वामित्व एवं प्रबंधन पृथक पृथक होते हैं? तो ऑप्शन है साझेदारी, ऑप्शन बी है कंपनी, ऑप्शन सी है सहकारी समिति, ऑप्शन डी है HUF। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कंपनी। तियालीसवां क्वेश्चन है, एक साझेदारी निम्न में से परिस्थितियों में अवैध हो जाती है? न्यूनतम सदस्यों की संख्या कम हो जाए, सरकार व्यवसाय अवैध कर दें, या फर्म के साझेदार शत्रु राष्ट्र का निवासी हो, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो अवैध फर्म होने की उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हैं, क्योंकि न्यूनतम सदस्यों की संख्या से भी कम सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है एक साझेदारी फर्म में, और न्यूनतम सदस्यों की संख्या है निजी कंपनी में 2 और सार्वजनिक कंपनी में 7 से कम नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगर इससे कम होती हैं तो साझेदारी अवैध मानी जाती हैं। और व्यवसाय का जो व्यवसाय सरकारी व्यवसाय हैं वह अवैध न हो, ऐसा कोई काम न करे जो अवैध तरीके से चलाया जा रहा हो, तो ये भी अवैध परिस्थिति में आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई भी साझेदार है जो शत्रु राष्ट्र का निवासी हैं तो वह भी साझेदार नहीं हो सकता है। यहाँ उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट हैं। नेक्स्ट है 44वां क्वेश्चन, सहकारी संगठन व्यवसाय में किसका उन्मूलन किया जाता है? मध्यस्थ का, उपभोक्ता का, फुटकर व्यापारी का, थोक व्यापारी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यस्थ। नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन, कंपनी के प्रारूप में व्यवसाय का प्रबंधन एवं संचालन किया जाता है अंशधारियों के द्वारा, निर्देशन मंडल के द्वारा, अंशधारी एवं कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डायरेक्टर के द्वारा, निर्देशक मंडल के द्वारा कंपनी के प्रबंधन एवं संचालन की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं
लास्ट क्वेश्चन है, HUF व्यवसाय में कर्ता और अन्य सदस्यों का दायित्व क्रमशः होता है। तो HUF होता है, उसमें ऑप्शन है ए सीमित असीमित, ऑप्शन बी है सीमित सीमित, ऑप्शन सी है सीमित असीमित और सीमित, ऑप्शन डी है असीमित असीमित। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो कर्ता होता है HUF का, उसका दायित्व होता है असीमित और अन्य सदस्यों का दायित्व होता है सीमित। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।